हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे M1 यूनिट 4 का ऑल टॉपिक फार्मूला क्या होता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे M1 यूनिट 4 जो आपके क्या होते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम उसके फार्मूला देखेंगे। फार्मूला देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक जो होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि वो बार बार पूछता है, वो आपका होता है लीनियर इंडिपेंडेंट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट क्या होता है, जो कि ये बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें आपका एक क्या होता है, सेट होता है एस बराबर, वो आपका होता है अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 अल्फा एन होता है। तो ये आपका एक सेट है। ये इसको क्या होते हैं, सेट ऑफ वेक्टर बोलते हैं, सेट ऑफ वेक्टर बोला जाता है। फिर उसके बाद अगर हम इसको क्या होता है, फिर अगर हम दूसरा सेट अगर ले लेते हैं, क्या होता है A1 A2 डैश 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 AN अगर जाता है, फिर उसके बाद आपका होता है A1 अल्फा वन प्लस A2 अल्फा टू, फिर प्लस ये डॉट 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 ये an अल्फा n बराबर 0 हो जाता है। अगर क्या होता है, कंडीशन आपका फर्स्ट कंडीशन आपका हो जाता है। फर्स्ट आपका कंडीशन क्या होता है, केस वन जो होता है वो आपका होता है r बराबर n अगर होता है तो आपका a डिटर्मिनेशन, फिर उसके बाद नॉट इक्वल टू अगर 0 होता है तो वो आपका सेट जो होता है वो आपका होता है li होता है, यानी कि लीनियर डिपेंडेंट होता है। फिर दूसरा आपका केस हो जाता है कि अगर r जो होता है वो आपका लेस देन n होता है और आपका a डिटर्मिनेशन जो होता है वो आपका 0 हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तो देन सेट जो होता है वो आपका लीनियर डिपेंडेंट होता है। इसमें आपका होता है अगर r बराबर n केस होता है, फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो सेट आपका होता है li हो जाता है। तो आपका सेट जो होता है वो li लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसमें अगर आपका r आपका लेस देन n होता है तो क्या होता है, a का डिटर्मिनेशन अगर 0 होता है तो वो आपका सेट जो होता है LD होता है, यानी लीनियर डिपेंडेंट होता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं क्या होता है फिर। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इसका क्या है कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट जो होता है इसका होता है लेट, अगर आपका कोई वेक्टर स्पेस F1 है एंड आपका वेक्टर स्पेस F2 है, तो आपका क्या होता है, इसमें जो होता है T जो होता है, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो आपका V1 वेक्टर F जो होता है वो आपका V2 वेक्टर F में जाता है। तो ये आपका क्या होता है, तो इसमें एक दो कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट आपका कंडीशन जो होता है वो आपका टी ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आपका टी अल्फा प्लस टी बीटा होना चाहिए। फिर सेकंड आपका होना चाहिए टी ब्रैकेट में अगर ए अल्फा होता है तो उसका क्या होता है, ए बाहर हो जाता है, फिर टी अल्फा हो जाता है। वेयर वेयर अल्फा एंड बीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, क्या होता है V1 F में होना चाहिए एंड A जो होता है वो आपका होता है F होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो आपका केस जो होता है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑटोकैड वाला। थैंक यू।